हेलो दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके कई सारे क्या होते हैं सवाल होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार आपकी कोई हेल्प नहीं करता। दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा और यहाँ देखा जाए मैं आपको बताने वाला हूँ आपके कई सारे सवालों के जवाब। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते संडे को मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट किया था और फेसबुक पे भी मैंने यहाँ पर ग्रुप जो होता है उसे पोस्ट किया था, जिसमें मैंने यहाँ पे बताया था आपके सवालों के जवाब को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, संडे वीडियो, जिसमें आपके जो भी सवाल है आप उसमें पोस्ट पे कमेंट करें और मैं उन कमेंट को लेके आपके जवाब बताऊंगा। तो दोस्तों, आज संडे है और आज इस वीडियो में आपको मैं सवालों के जवाब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा, इससे पहले मैं इसे बताना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसमें से कई सारे जरूरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो यहाँ देखा है, पहला सवाल हमारा बनता है अनिल जेरी। तो अनिल जेरी है, तो यहाँ पे देखा है मैं सबसे पहले बताऊंगा यहाँ पर आपके जो है यूट्यूब कमेंट के ऊपर जो आपके जो सवाल थे उनके बारे में। तो यहाँ पर देखा है आपका जो पहला सवाल है, यहाँ पे हमारा अनिल जेरी का इनका सवाल है, अभी तक 10th का रिजल्ट ओरिजिनल नहीं आया है। तो 10th का ओरिजिनल रिजल्ट हमारा पे लगभग आ चुका है। आप अपने स्टडी सेंटर जाइए, वहां जाके पता करिए, आपको वहां पर ओरिजिनल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर उससे काम नहीं बनता तो आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा देखा है अगला जो सवाल है वो सवाल बनता है नितिन सोनी का। नितिन सोनी है, उनका सवाल बनता है, मेरा अप्रैल वाला रिजल्ट कहाँ तक आया या ठीक होगा? एक्स एक्स एस एक्स एस वाई सी आया है, कब तक ठीक होगा, प्लीज हेल्प मी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए आपके सब्जेक्ट में रिजल्ट में क्या रखा है, एस वाई सी आता है। एस वाई सी का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू बी क्लियर, कि आप सब्जेक्ट में पास नहीं है, आपको क्या करना है, दोबारा कोई एग्जाम फीस पे करनी है और एग्जाम देना है। और जब एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, तो आपका एस वाई सी हट जाएगा, सब्जेक्ट टू बी क्लियर ये आपका बाकी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा देखा अगला जो सवाल बनता है राकेश भाटिया। तो राकेश भाटिया, इनका सवाल है, क्या इस बार क्लास 10th के एनोस का सिलेबस कम हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखा है एनोस तरफ से कोई भी हमारा ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है, कोई बात ऐसी वहां से नहीं आई कि आपका जो सिलेबस कम किया जा रहा है। बाकी अफवाह वाली बात है कि यहाँ पर कहते माना जा रहा है कि चलो सीबीएसई कम हुआ है तो एनोस का भी कम होगा। तो फिलहाल देखा सीबीएसई का तो चलो कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा पर अभी तक एनोस में अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जिसके हम अपना अनुसार कह सके कि आपका जो सिलेबस कम है। तो फिलहाल देखा सिलेबस कम वाली बात कोई अभी है नहीं। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखा जाए अगला जो सवाल बनता है मोहम्मद शाहरुख इनका सवाल बनता है, सर आपने एफबी ग्रुप से क्यों निकाल दिया मुझे? तो दोस्तों, यहाँ देखा एफबी ग्रुप है, तो एफबी ग्रुप है, एक एचटीएफसी ग्रुप है, एक हमारा पर एनएस ग्रुप है। तो दोनों को मिला के हमारा पर देखा है लगभग 30,000 से ज्यादा उसमें मेंबर है। और होता है क्या है कि कई बार इसमें क्या होता है, गलत फॉल्ट मेंबर भी आ जाते हैं, अपना एब्यूज कमेंट करने वाले आते हैं या अपना आउटसाइड पोस्ट करने वाले भी आ जाते हैं। तब ऐसे में क्या करते हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट होने पर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आप इन सभी कमेंट से बचिए। बाकी यहाँ पर देखा जाए मैं यहाँ पर मोहम्मद शाहरुख यहाँ पे इस नाम से सर्च करूंगा और मुझे अगर आप मिलते हैं तो मैं आपको अनब्लॉक करूंगा। इसके बाद हमारा देखा जाए मनराज जायसवाल। तो मनराज जायसवाल जी का इनका सवाल है, सर मैंने 6 स्टूडेंट लिए हैं अप्रैल में 2021 एग्जाम के लिए, पर मुझे सिर्फ 5 एग्जाम देने हैं, क्या मैं सिर्फ 5 के एग्जाम फीस पे करके 5 सब्जेक्ट पास करके सर्टिफिकेट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट चाहे 6 है, चाहे 7 है, चाहे 5 है, आप जो है 5 सब्जेक्ट लेकर आप पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए मैक्सिमम मिनिमम आपका जो बनता है वो आपको 5 सब्जेक्ट बनता है, तो 5 सब्जेक्ट लेकर आप जो अपना पास हो सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 सब्जेक्ट है उनकी एग्जाम फीस पर ही है, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो लैंग्वेज है 2 ही काउंट होती है, तो 2 ही लैंग्वेज आपको काउंट होगी। तो बाकी 3 सब्जेक्ट आपको होने चाहिए, तभी आप 5 सब्जेक्ट लगा के आप पास हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा है अगला सवाल है माही खत्री का। इनका सवाल बनता है, सर 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी में वीडियो नहीं डाल रखा है, इंग्लिश में क्यों है? तो मोस्टली क्या होता है एनएस में जो अपना साइंस के स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं। बाकी जो मैम हमारे यहाँ पर संगीता बिष्ट, तो उन्होंने आपके लिए साइंस की क्लास 10th के लिए वीडियो बना रखी है, तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हिंदी में भी आपके लिए वीडियो बनाए। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर ज्ञानचंद, इनका सवाल है, सर मैं अभी 12th क्लास में एडमिशन एनओएस में लिया है और मैं फादर नेम करेक्शन का रिक्वेस्ट डाला था, सस्पेंड हो गया है, बता सकते हैं कि क्यों सस्पेंड क्यों हुआ, प्लीज सर रिप्लाई मी। तो यहाँ देखा जाए आपने क्लास 12th में एडमिशन लिया, आपको फादर नेम वही रखना है जो आपका क्लास 10th में आपका है। और जब आप उसमें करेक्शन करते हैं तो करेक्शन करने में आपको जो 10th पास का जो आपकी मार्कशीट है आपको वो अपलोड करनी है कि 10th क्लास में फादर का नाम ये है, स्पेलिंग ये है, तो वही आपकी क्लास 12th में भी आपका जो है रहेगा। अगर आप उससे कुछ अलग करते हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे हमारा पर इंडियन लाइफ स्टाइल, इनका सवाल है सर SYC वालों के एग्जाम कब होंगे? तो जिनका भी SYC आया है तो उनके भी एग्जाम वहाँ पे हमारा पर नवंबर दिसंबर कभी भी हो सकते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी कभी भी हो सकते हैं। एग्जाम फीस जाएगी, एग्जाम फीस भरने के लिए आपको लगभग 1 महीना टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर देखा जाए सैम मैन, इनका सवाल है सर 12th क्लास के पेपर कब होंगे? तो बहुत से स्टूडेंट का सवाल है कि हमारे यहाँ पर क्लास 10 के क्लास 12 के एग्जाम कब होंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब बनता है कि भाई अभी NS वालों खुद को नहीं पता कि एग्जाम कब होंगे। और यहाँ पे हमारा देखा जाए जब भी होंगे कभी भी होंगे, चाहे नवंबर में हो, चाहे दिसंबर में, चाहे जनवरी में, चाहे फरवरी में, कभी भी हो। जिनका अक्टूबर नवंबर सेशन बनता है, अक्टूबर 2020 बनता है, उनके एग्जाम कभी भी हो, आपका जो पास रिजल्ट है वो 2020 ही माना जाएगा। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब भी होगे आपको अपनी तरफ से तैयारी लेकर चलनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर मोहम्मद आदिल, इनका सवाल है एग्जाम होंगे या नहीं, आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मेरी पर्सनली जो राय बनती है, मेरा जो एक्सपीरियंस बनता है, तो ये कहता है कि एग्जाम हो गए इस बार। क्योंकि पिछली बार तो चलो प्रमोट करके बहुतों पास कर दिया था, लेकिन इस बार देखा जाए चांस बहुत कम है कि प्रमोट किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन चांस थोड़े से कम है। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर काशिफ मुलेर, इनका सवाल है सर एनोस की अक्टूबर 2020 के एग्जाम के लिए एग्जाम फीस कब सबमिट होगी? तो अभी देखा जाए इसके लिए तो कुछ पता नहीं कब एग्जाम फीस होगी। बाकी अफवाह वाली बात है कि अक्टूबर में जा रही है, नवंबर में जा रही है, अब जा रही है। तो अब जब भी जाएगी तो आपको कम से कम 1 महीने का तो टाइम मिलेगा एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए। तो आप जो है एनोस की जो वेबसाइट है उसको विजिट करिए, आपको एग्जाम फीस भरने के लिए जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जैसे एग्जाम फीस भरने का टाइम शुरू होगा मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम फीस कब शुरू हो रही है। इस बार हमारा देखा है देसी दिल्ली, इनका सवाल है ओरिजिनल मार्कशीट फॉर मार्च अप्रैल स्टूडेंट कब तक आएगी और कहाँ आएगी, रीजन सेंटर या स्टडी सेंटर? तो जिनका एग्जाम था, पब्लिक एग्जाम था मार्च अप्रैल में, तो उनकी जो मार्कशीट है, माइग्रेशन है, प्रोविजनल है, ये 3 चीजें आपको मिलेगी आपके स्टडी सेंटर से। आपका आई कार्ड है, आपका आई कार्ड पे आपको मेंशन होगा आपका स्टडी सेंटर, तो आपको मार्कशीट वगैरह वहीं से आपको मिलेगी। 6 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट, अगर आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर रितेश गोस्वामी, इनका सवाल है सर एनोस की संडे एंड सैटरडे की क्लास लग रही है क्या सर? तो यहाँ पर देखा जाए हमारा एनोस में सैटरडे संडे क्लास लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी आपको मिलेगी अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ पे आपको एनएस की वेबसाइट पर आपको स्टूडेंट लॉगिन होना है, वहाँ डैशबोर्ड में आपको पीसीपी क्लासेस का ऑप्शन दे रखा होगा। तो वहाँ पर किस दिन, कौन से दिन, कितने बजे क्लास लगेगी, कौन टीचर उसको लेगा, उस सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ पे कोई जानकारी नहीं है तो मतलब अभी क्लास वगैरह शुरू नहीं हुई, अगर शुरू होगी तो वहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मुस्कान कहर, इनका यहाँ पर सवाल है चैप्टर 33 से 36 तक के वीडियो कहाँ है सर एनोस क्लास 12 पॉल साइंस? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपको मोस्टली जो भी पेपर होते हैं लास्ट में क्या होता है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो होता है क्या, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों में से कोई करना होता है, जो भी आपको सही लगे अब वो करना है, दोनों मिला के आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह यहाँ पर देखा जाए लास्ट के जो यहाँ पर 33-36 चैप्टर कुछ समथिंग बनते हो गए वो ऑप्शन 2 में आते हो गए। तो फिर यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे के जो 33-36 समथिंग जो भी चैप्टर बनते हैं उसको लेके मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने ऑप्शन 1 को लेके मैंने वीडियो बनाई है, जो कि आसान भी है और आपको ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखा, अगर आपको ऑप्शन 2 अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। इस बार यहाँ पे हमारा देखा जाए कुशाल सुनार, इनका सवाल है सब्जेक्ट ऐड करने का लास्ट डेट कब तक होता है सर? तो सब्जेक्ट ऐड करने का लास्ट डेट वैसे कोई होता नहीं है, आप जब भी अपना स्टोरी लॉगिन करेंगे वहां पे आपको ई सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा। ई सर्विस में वहां पर जो है अप्लाई रिक्वेस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्ट ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ऐड आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप एग्जाम फीस अपना पे करने से पहले अगर आप ऐड कर लेते हैं फिर एग्जाम फीस पे करते हैं तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। मोनालिसा हजारिका, इनका सवाल है हेलो सर, मैं गलती से डुअल एनरोलमेंट में एडमिशन कर दिया है अक्टूबर बैच 12th के लिए एंड आई एम फ्रेशर इन 12th क्लास, आई चूज 5 सब्जेक्ट, विल आई गेट पास सर्टिफिकेट? तो यहाँ देखा जाए अगर ऐसी कोई दिक्कत वगैरह आ गई तो आपको कमेंट में आपको मेंशन हो जाएगा कि आपने जो डिटेल वगैरह भरी है इसमें कुछ गड़बड़ है, आपको कमेंट मिल जाएगा, कमेंट में जाके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 5 सर्टिफिकेट आप जो है आप 5 सर्टिफिकेट क्लियर कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होगी, तो आपको 5 सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल है अशरफ अंसारी, इनका सवाल है सर एनुअल एडमिशन फॉर 2021 अक्टूबर कब से
शुरू होंगे। तो इसका हमारा देखा जाए अभी जिनके भी एग्जाम होने भी हमारा पर मार्च अप्रैल 2021 में एग्जाम होने हैं, तो उनकी एडमिशन की जो लास्ट डेट है विद लेट फीस वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर बाद में जो एडमिशन शुरू हो गए वो हो गए हमारा पर अक्टूबर 2021 के लिए। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए अब 15 दिसंबर बाद में टाइम बनता है जिनके एडमिशन और एग्जाम हमारा पर होने हैं, एग्जाम होने हैं हमारे अक्टूबर 2021 में। उसके बाद हमारे पर देखा जाए सरोज सफी, इनका सवाल है हेलो सर, आई एम 12th क्लास स्टूडेंट, माय क्वेश्चन इज हाउ कैन मेक असाइनमेंट। तो यहाँ पर देखा है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे सेट करना है। यहाँ पर आपको जो है एनफी वेबसाइट से क्वेश्चन डाउन करिए, उसके आंसर आप लिखिए और जो आगे डिटेल वाला पेज दिखाइए, उस डिटेल वाले पेज पे आपको नाम, एनरोलमेंट, क्लास, सब्जेक्ट, फोन नंबर, एड्रेस, स्टडी सेंटर, ये सारी डिटेल लिखिए। उसके ऊपर आप क्वेश्चन पेपर कर दीजिए और एक फाइल में डाल के जमा कर दीजिए। और साथ में जब जमा करने जाए तो अपना आई कार्ड भी लेके जाइए, उसकी फोटो कॉपी भी लेके जाइए। इस बार यहाँ पे हमारा वैष्णवी गुप्ता, इनका सवाल है सर मुझे होम साइंस और डाटा एंट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके ऑलरेडी देखा जाए मोस्टली सभी सिलेक्ट की मैं वीडियो अपना जो है यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। वहां पर आपको जो होम साइंस की भी और डाटा एंट्री की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ चेक करिए आपको। इसके बाद हमारा देखा जाए टेक्नोलॉजी चैनल, इनका सवाल है सर कोई ग्रुप है आपका एनएस का जिसमें आप पढ़ाई करवाते हो। तो ऐसा देखा है कोई ग्रुप नहीं है जहाँ मैं पढ़ाई कराता हूँ, पैसे वैसे लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री वीडियो है, सारे आपको जो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टेक सेंटर पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आप जो वहाँ पे जाके विजिट करें, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए इसके अलावा देखा जाए हमारा और भी सवाल है, और जो हमारे सवाल बनते हैं वो सवाल हमारे बनते हैं फेसबुक ग्रुप से। और फेसबुक ग्रुप से जो हमारा सवाल बनता है वो बनता है पहला हमारा पर ऋषभ देव। तो ऋषभ देव है, इनका सवाल बनता है अक्टूबर एग्जाम कब हो गए, एनएस और टीओसी है मेरा। तो यहाँ देखा जाए अक्टूबर एग्जाम कब हो गए, ये बहुत से स्टूडेंट का सवाल है कि अक्टूबर एग्जाम कब हो गए। तो जब भी हो गए, चाहे नवंबर में, चाहे दिसंबर में, चाहे जनवरी में, चाहे फरवरी में, कभी भी हो, आपका जो 10th पास ईयर है, 12th पास ईयर है, वो 2020 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपने एग्जाम की तैयारी करिए। जब भी होंगे क्योंकि मैं अफवाह वाली बात आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि अफवाह बहुत सारी फैली हुई है। मैं आपको जो जेन्युइन बात बताऊंगा कि भी एनएस वालों को खुद को ठीक से अपना पता नहीं है कि एग्जाम कब होंगे, किस हिसाब से होंगे, किस हिसाब से उनको अपना एग्जाम लेने हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं तुरंत आपको दूंगा जैसे कहीं से कंफर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है निशा राजपूत का। इनका सवाल बनता है मैंने अक्टूबर 2019 में 10th के एग्जाम दिए थे एंड स्टडी सेंटर से इस मंथ मार्कशीट लाई हूँ, बट वो ओरिजिनल नहीं है। तो मुझे ओरिजिनल मार्कशीट कब और कैसे मिलेगी सर, प्लीज हेल्प मी सर। तो यहाँ देखा जाए आप स्टडी सेंटर से जो लेकर आए मार्कशीट, माइग्रेशन प्रोविजनल, वो ओरिजिनल ही है। और आपको एक चीज मिलती है सर्टिफिकेट, वो जो कि आपको मिलेगा पास होने के लगभग 6 महीने बाद। उसके बाद यहाँ पे हमारा पर टैगो पाखी, इनका सवाल है सर ओपन एग्जाम कब होगा ना सर, 2020 का अक्टूबर वाले के कब होगा एग्जाम सर, प्लीज टेल मी, आई एम सो सैड। तो सैड होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जब भी एग्जाम होगा आपका जो पास ईयर है 2020 ही माना जाएगा। और यहाँ पर देखा आपको अपना क्या है तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि ज्यादा चांस है कि एग्जाम होगा। यहाँ पे प्रमोट होने के चांस इस बार क्या है, कम है। तो इस बार यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल है, यहाँ पे हमारा पर मनीष शो का। इनका सवाल है सर मेरा डैशबोर्ड में टीए में सबमिशन ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखा है आपके जो है डैशबोर्ड में टीए में सबमिशन शो नहीं कर रहा है, इसकी कुछ वजह हो सकती है। अगर आपने असाइनमेंट जमा किया है और होता है क्या है कई बार असाइनमेंट चेक होके नंबर लगने में अपडेट होने में टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी देखा है काफी टाइम हो चुका है और रिजल्ट भी आने वाला है और आपका जो है असाइनमेंट अभी तक वहाँ पे सबमिशन नहीं हुआ है। तो आपके पास असाइनमेंट सबमिशन स्लिप होगी, तो आप उस असाइनमेंट सबमिशन की स्लिप को लेके, रिसीविंग को लेके अपने जाइए रीजन सेंटर, वहां जाके बताइए कि मेरा अभी तक असाइनमेंट नॉट सबमिटेड आ रहा है। तो वो देखेंगे, चेक करेंगे, फिर बताएंगे। अगर आपके पास असाइनमेंट सबमिशन का कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई रिसीविंग ही नहीं है, तो मतलब क्या है कि आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया। वो मानेगी नहीं कि आपने असाइनमेंट जमा किया है, आपके पास प्रूफ ही क्या है। तो रिसीविंग होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर आपके पास असाइनमेंट आपने जमा नहीं किया है और रिसीविंग नहीं है, तो ऐसे में दोबारा असाइनमेंट बनाइए, जमा कराइए अभी, और इस बार क्या करिए रिसीविंग लीजिए और रिसीविंग संभाल के रखिएगा। इस बार यहाँ पे हमारा पर दीक्षा पाठक, इनका सवाल है सर आरडब्ल्यू का परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है और एनएस बोर्ड कहाँ कहाँ पर मान्य है। तो एनएस बोर्ड मोस्टली देखा जाए हर जगह मान्य है, कुछ एक आध जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं वो नहीं मानते। लेकिन क्या है कि अपना वो भी क्या होता है एंट्रेंस वगैरह से मांग लेते हैं, वो भी एंट्रेंस में मांगते हैं एनएस वालों के लिए। बाकी हर जगह अपना वैलिड है, हर जगह मान्य है।
और यहाँ पर देखा RW केस, RW केस जो होता है अपने आप ठीक नहीं होता। उसके लिए क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा अपने रीजनल सेंटर। आपको जो आपका जो रीजनल सेंटर बनता है आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां जाके पूछना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट में RW आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो मोस्टली केस में क्या होता है कि अपना चीटिंग केस होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चीटिंग केस होगा ही, लेकिन मोस्टली केस में चीटिंग केस होता है जिस वजह से आपका रिजल्ट रोक लिया जाता है, RW आ जाता है। तब ऐसे में आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर लिखेंगे तो आपको वो RW हट जाएगा, मतलब हटेगा नहीं, उसका एग्जाम हो सकता है कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अनस है, इनका सवाल है, सर मैं एनुअल 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अप्रैल 2020 मेरे एग्जाम फीस सबमिट नहीं हो पाई थी, तो फीस कब सबमिट होगी। तो यहाँ पर देखा जाए आपका सवाल क्या बनता है कि मार्च अप्रैल 2020 में एग्जाम होने थे, तो आपने पिछले साल जो भी था अपना एग्जाम फीस पे नहीं करी, तो अब जब भी एग्जाम फीस जाएगी आप पे कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ है तो अपना जो है एग्जाम फीस पे कर सकते हैं, और जो भी हमारा अक्टूबर का सेशन का जो एग्जाम होगा तो वह अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखा है मैंने यहाँ पर काफी सारे आपके जो सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, जो कि बहुतों के सवाल है, आपके भी सवाल है और काफी हद तक कॉमन सवाल है। तो यहाँ पर मैं अब आपको मिलूंगा अगले संडे वीडियो में, और एक नई पोस्ट में अब मैं पोस्ट करूंगा जिसमें आप जो है इस संडे से लेके अगले सैटरडे तक है, आने वाले सैटरडे तक आपके जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उन सभी सवालों के जवाबों को लेकर आऊंगा अगले संडे वीडियो में। तो यहाँ देखिए आपको करने क्या है, हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे चैनल शर्मा टेक रेडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है ऑथेंटिक न्यूज आपको मिले, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको फ्री स्टडी मिले। तो यहाँ पर देखा जाए किसी तरह से आपसे जो स्टडी को लेके अपना वीडियो को लेके आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आपके सब कुछ क्या फ्री है। आपको करने क्या है, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।